मैं रामअवतार यादव मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, अपन चर्चाएं कर रहे हैं यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल बीएसटीसी 2025 का पाठ्यक्रम, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत बड़ा वेटेज है। आपको पता है कि जीके वाले पोर्शन के 50 क्वेश्चन आने हैं। 50 में से आप देखेंगे कि राजस्थान और इकोनॉमिक्स के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर अपने आने वाले हैं, राजस्थान भूगोल और इकोनॉमिक्स के आने वाले हैं। तो इसका थोड़ा सा अपन विश्लेषण करते हैं कि कौन कौन से टॉपिकों को आप विशेष देखना है, और यहां पर अपन डिस्कशन करेंगे कौन कौन से टॉपिक की, जिसमें आप देखते हैं नंबर 1 पे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें आप राजस्थान के सामान्य परिचय आते सबसे पहले, यदि दोस्तों मैं बात करूं कि सबसे पहले एक आप राजस्थान का मैप तैयार कर लें, और उसके बाद में आप देखिएगा कि राजस्थान का क्या तो अक्षांश से विस्तार है, क्या देशांतरीय है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या देखने वाले हैं, देखो इसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं सामान्य परिचय के अंदर। जैसे कि ये सामान्य परिचय आप पढ़ेंगे, सामान्य परिचय आप पढ़ेंगे, सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान की स्थिति स्थिति पढ़ेंगे। आप इसमें क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, आप पड़ोसी राज्य पढ़ेंगे, यानी सीमावर्ती सीमावर्ती राज्य पढ़ेंगे, उनके जिले पढ़ेंगे। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कोई देश है, अंतरराष्ट्रीय कोई देश है तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। आप राजस्थान में कौन कौन से नए जिले बने हैं या किस तरीके से जिलों का निर्माण हुआ है, नए जिलों के निर्माण का क्रम पढ़ेंगे। इसी के अंदर आप संभागीय व्यवस्था पढ़ेंगे, संभागीय संभागीय व्यवस्था पढ़ेंगे। तो ये सारी चर्चाएं अपन किस में करेंगे, सामान्य परिचय के अंदर करेंगे। क्या अपनी अक्षांश से देशांतर विस्तार है, किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, किसके साथ अंतरराज्यीय सीमा है, इसके अलावा कितने संभाग है, कितने संभाग डिलीट कर दिए गए, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने, वो सारी चर्चाएं अपन करने वाले हैं किसमें, सामान्य परिचय के अंदर। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, सेकंड टॉपिक आपका कौन सा है, राजस्थान का भौतिक विभाजन। और राजस्थान के भौतिक विभाजन की आप बात करें तो राजस्थान के भौतिक विभाजन में आप देखेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में डिवाइडेशन किया गया। यदि मैं बीएसटीसी की बात करूं तो बहुत ही, ये मान लो कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है, और यह मान लो कि जो बच्चा जो कंटिन्यू क्लासों में रहेगा, मैं 100% कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और नहीं इस जो अपन बात करेंगे इससे बाहर होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान को हरिवंश सक्सेना ने 4 भागों में बांटा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों मध्यवर्ती अरावली, इसके अलावा देखेंगे कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इसके अलावा देखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इनकी अपन बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे कि मरुस्थल कितने जिलों में है, अरावली कितने जिलों में, अरावली की ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने सब पार्टों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, और आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये कितने एरिया पर है, कितनी पॉपुलेशन के लिए है, कौन सी मिट्टी है, वो सारी चर्चाएं अपन बात करने वाले हैं, किसमें, सामान्य परिचय में बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु की बात करूं, मैं क्लाइमेट की बात करूं तो आप इसमें देखेंगे एक तो मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार आप इसमें देखते हैं, मौसम विभाग के अनुसार वर्गीकरण पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं। एक इसमें आप आपके लेवल पे मैं बात करूं तो एक कोपेन का वर्गीकरण पढ़ना है। कौन सा वर्गीकरण पढ़ना है आपको, कोपेन का वर्गीकरण पढ़ना है। इसके अलावा एक इसमें टॉपिक पढ़ेंगे आप मानसून, मानसून पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है और सर्वप्रथम वर्षा किससे होती है, सर्वप्रथम वर्षा किससे होती है, और कौन कौन से राज्यों में जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक वर्षा होती है, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम, है ना। इस तरीके से आप देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यह आपका राजस्थान का मैप है, इस तरीके से आपको तो चाहे इस 1 मिनट में भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये राजस्थान का मैप यदि आपको पता है तो इस तरीके से आप बढ़ेंगे।
इधर से आप बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपकी क्या है कि वर्षा घटती हुई चली जाएगी। वर्षा इधर तो रेन ज्यादा होगी, इधर रेन क्या होगी, कम होगी। तो ये इस प्रकार की बातें अपन किस में बात करेंगे, क्लाइमेट के अंदर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आगे देखते हैं तो राजस्थान के प्रमुख झीलें। तो राजस्थान में कौन कौन सी प्रकार की झीलें हैं, खारी प्रकार की झीलें कौन, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन कौन सी है, भारत की बड़ी झील, राजस्थान की बड़ी झील कौन कौन सी है, उनका कौन क्या क्या नाम परिवर्तन हो गया, वो सारी बातें अपन बात करेंगे। कि जैसे कि आप देखते हैं सांबर झील है अपनी, खारे पानी की बड़ी झील है, जैसमंद झील है, राजसमंद झील है, पिचोला झील है, आना सागर झील है ना। इन सभी की आप बात करेंगे कौन सी की, जैसे कि आपकी अभी फोई सागर झील है, फोई सागर झील का वर्तमान में हाल ही में अभी इसका नाम परिवर्तन कर दिया, वरुण सागर कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपके अपडेट एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें अपन झीलों की बात करेंगे। फिर बात करेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। तो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो एक तो आपका जैसे पूर्वी जो है पूर्वी राजस्थान नहर की अपन चर्चाएं करेंगे। इसमें पूर्वी राजस्थान नहर की चर्चा करेंगे, पूर्वी राजस्थान नहर की चर्चा करेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर की चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसकी बात करेंगे, इंदिरा गांधी नहर की अपन चर्चा करेंगे, इंदिरा गांधी नहर की चर्चा करेंगे, इंदिरा गांधी नहर की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जितने भी बांध है उन बांधों की भी अपन चर्चा करेंगे। जितने भी मेजर मेजर राजस्थान के डैम वगैरह हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है। फिर आगे देखते हैं राजस्थान में वन वनस्पति वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इस प्रकार से अपन बात करेंगे इन सब की कि राजस्थान में कौन कौन से प्रकार के 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपके दोकड़ा के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा अपने राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय पार्क केवल अपने 3 हैं। अपने टाइगर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, अपने कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, है ना, और वो किस किस के लिए फेमस है, वो सारी बातें। जैसे आपको पूछ लेगा कि कृष्णमृग के लिए फेमस कौन सा है, ताल छापर है, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा सीता माता अभ्यारण्य है, जंगली मुर्गी के लिए कौन सा है आपका माउंट आबू है ना। तो इस प्रकार से आपको भेड़िया कौन सा है कुंभलगढ़ के लिए है। तो इस प्रकार से जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है, वो अपन यहां पर चर्चाएं करेंगे। उसके बाद में आगे देखेंगे और आगे आप देखोगे तो आपका टॉपिक आएगा, आगे आप देखोगे तो आपका राजस्थान की मिट्टियां कौन सी, राजस्थान की मिट्टियां। राजस्थान की मिट्टियों में बात करेंगे, एक तो अपन सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं, सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं। इसके अलावा एक वर्गीकरण आता है यूएसए के द्वारा दिया गया है 1975 में, और आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। और इसमें अपन देखते हैं कि राजस्थान की 5 प्रकार की मिट्टियां डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें आप पढ़ते हैं एंटीसॉल्स, एरिडीसॉल्स, इनसेप्टिसॉल्स, अल्पीसॉल्स और वर्टिसॉल्स। उनकी चर्चाएं अपन बात करेंगे यहाँ पर मिट्टियों की। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो मोटे अनाज के लिए कौन सी मिट्टी फेमस है, या पोटास की मात्रा कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है, ये चर्चाएं अपन बात करेंगे किसमें, मिट्टियों में चर्चाएं करेंगे भाई। उसके बाद में राजस्थान की जो है जनगणना, जनगणना या जनसंख्या जो भी है ना, इसको अपन सही तरीके से लिख सकते हैं जनसंख्या की जगह जनगणना, है ना। जनगणना, जनगणना के अंदर आप सारी चीजें बात करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आधार पे कौन सी रैंक है। इसमें अपन साक्षरता की भी बात करेंगे, लिंगानुपात की भी बात करेंगे, लिंगानुपात की भी अपन बात करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से सारी चर्चाएं अपन किसमें बात करेंगे, राजस्थान की जो है जनगणना के अंदर अपन चर्चाएं करेंगे, जो आपके लिए मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। फिर बात करेंगे राजस्थान के उद्योग, उद्योगों के अंदर अपन बात करेंगे कि राजस्थान में जैसे कि प्रमुख उद्योग कौन कौन से, उनकी पहली फैक्ट्री वगैरह कौन सी कहां पर लगी, है ना। जैसे कि आप बात करें सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग की बात करेंगे, वस्त्र उद्योग की बात करेंगे, चीनी उद्योग की बात करेंगे, चीनी उद्योग की बात करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से मुख्य मुख्य उद्योगों की अपन यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं। फिर राजस्थान की पशुगणना, पशुगणना की बात करें कि अपन सर्वाधिक पशु कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो ये सारी पशुगणना की चर्चाएं अपन यहाँ पर करने वाले हैं। कौन से नंबर की पशुगणना होगी, पशुगणना कौन सा डिपार्टमेंट करवाता है, कितनी साल के अंतराल पे होती है ना, वो सारी चर्चाएं अपन राजस्थान की किसमें, पशुगणना में चर्चा करने वाले। फिर बात करें राजस्थान का पर्यटन, तो पर्यटन के अंदर अपन बात करें कि आपको पता है कि भारत में आने वाले प्रत्येक तीसरा व्यक्ति राजस्थान तक आता है। इसका लोगो क्या है, पधारो हमारे देश। इसका जो है इसको गाने वाली कौन थी, अल्लाह जिलाई भाई, है ना। इसके अलावा जो पर्यटन परिपथ कौन कौन से हैं। इसके अलावा जनरली आपको पूछ सकता है कि मरु जो है महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, थार महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, बैलून महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, हाथी महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, मेवाड़ महोत्सव कहाँ बनाया जाता है। तो मेरे को लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आपको महोत्सव यहाँ पर
पूछ सकता है। तो वो चर्चाएं किसमें करेंगे अपन? पर्यटन में करेंगे। फिर एक बात आपका बचता है टॉपिक कौन सा? राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज, राजस्थान के खनिज की बात करें तो अपन राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का दोहन होता है? 81 प्रकार के जो टोटल खनिज है, जिनमें से अपन 57 प्रकार के खनिजों का अपन क्या कर रहे हैं? दोहन वर्तमान में कर रहे हैं। और राजस्थान खनिज विभाग की स्थापना कब हुई, है ना? इस प्रकार से जैसे प्रमुख प्रमुख खनिज हैं, जैसे तांबा के लिए अपन है तो तांबे के लिए प्रमुख खाने कौन कौन सी है, आपके सीसा जस्ता के लिए प्रमुख खाने कौन कौन सी है ना? तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे किसमें? इस प्रकार से अपन खनिजों में बातें करेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चाएं की। तो अपन ने 5 मिनट की इस वीडियो के अंदर आपके थोड़ा सा आपके सिलेबस को अपन ने क्या किया, यहां पर जाना है। और आप इसी प्रकार से इन्हीं टॉपिकों के इर्द गिर्द आप जो है थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। बाकी अपन यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आपको करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव टॉपिक भी हम आपको तैयार करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने बातें की। ओके, धन्यवाद।